हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप सिड्डा में। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं प्रतिशत। अब यहाँ पर हम पहले बात कर लेंगे आखिर दोस्तों आपका प्रतिशत होता क्या है। दोस्तों आपका प्रतिशत यानी आपका होता है 100। ओके दोस्तों, यानी ठीक है आपका होता है 100। आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके दोस्तों कितने टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इन सब चीज़ों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं और हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों हम लोग क्लास में आगे बढ़ें इससे पहले आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि फर्स्ट सेमेस्टर के जितने हमारे भाई बहन हैं, जो लोग अभी हमसे नहीं ऐड हैं, वो लोग ऐड हो जाएं, वो लोग भी जुड़ जाएं, वो जान पाएँ कि यहाँ पर क्लास स्टार्ट हो गई है। ओके दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और जो हमारे भाई बहन नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों आज हम यहाँ पर पहले बात कर लें कि आखिर यहाँ पर क्वेश्चंस आपके दो टाइप से आते हैं। कभी कभी आपसे आएगा कि भिन्न को प्रतिशत में बदलिए, कभी कभी आपसे पूछेगा कि प्रतिशत को भिन्न में बदलिए। ओके दोस्तों, इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोग यहाँ पर विस्तार से समझने वाले हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि आपको दोस्तों गुणा भाग आना बहुत ही आवश्यक है। आपको दोस्तों इस टॉपिक पर गुणा भाग बहुत अधिक से अधिक करना पड़ सकता है। ओके दोस्तों, चलिए आप लोग पेन और एक कॉपी लीजिए और चलते हैं फिर हम लोग अपने क्लास की ओर। यहाँ पे आज का आपका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप नोट करिए। 3/25 को समान प्रतिशत में, ठीक है, बदलिए। समान प्रतिशत में बदलिए। अब दोस्तों यहाँ पे आपका क्या होगा, आपको बदलना है परसेंटेज में, तो आपको लिखना होगा 3/25 गुणे 100। ठीक है, 25 चौका 100 यानी आपका हो गया 5 यानी 15। दोस्तों आपका ठीक है आएगा 15%। कितना आएगा आपका, आएगा आंसर 15%। दोस्तों हमने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था कि आपको गुणा और भाग आना आवश्यक है। ठीक है, आपको तो गुणा और भाग आना आवश्यक है। अभी तो ये शुरुआत है, आगे आपको बहुत ही बड़े बड़े गुणा भाग देखने को मिल सकते हैं। चलिए अब यहाँ आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। नेक्स्ट यहाँ पे आपका है कि 0.35 दशमलव को किस में बदलना है आपको, भिन्न में, दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलिए। आपके इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में आपके आ जाते हैं। अब देखिए तो आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। 0.35 यहाँ आप लिख दोगे और ठीक जहां आपको पॉइंट लगा हुआ है ठीक उसके जस्ट नीचे आपको लिखना होगा 1। अब यहाँ आपका हो गया 100 यानी तो यहाँ पे आपका हो गया 35/100। ठीक है, अब ये कटेगा 5 से, आपका हो जाएगा 5 से 35, ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10। ठीक है, यहाँ आपका हो जाएगा 7/20। जब हम लोग 20 का भाग 7 में करेंगे दोस्तों यह आपका आएगा 35%। ओके तो यह आपका आएगा 35%। चलिए अब आप दोनों क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, फिर हम आपको समझाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस को लगातार समझते रहिए, नोट करते रहिए। अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप पूछ सकते हैं। आपने इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा या फिर आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा, आपने क्वेश्चंस को भी नोट कर लिया होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ओके दोस्तों, प्रतिशत को भिन्न में हम लोग कैसे बदलते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है
25%, 25% को भिन्न 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 में परिवर्तन करिए, भिन्न में परिवर्तन करो। आपको ऐसा कुछ मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा 25/100, 25 का नम 25, 25 चौका 100, आपको यहाँ मिल जाएगा 1/4। ये हो गया आपका आंसर दोस्तों, ठीक है, आपका हो गया आंसर। आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। हम इस क्वेश्चन को मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए, यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 सही 1/4 परसेंटेज को भिन्न में इसको बदलना है, ठीक है दोस्तों, इसको भिन्न में बदलना है। क्या होगा आपका? अब यहाँ आपका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा आपका 31 का नम 31, ठीक है, और सॉरी आपको क्या होगा 4 का नम 4 और 4 1 5, ठीक है, 5 और 4 3 12, आपका होगा 125/4, ठीक है, 125/4 और गुणे आपका 100 हो जाएगा। ये 100 आपका कहाँ से आ रहा है? ये 100 आपका यही परसेंटेज है। ओके दोस्तों, ये 100 आपका यही परसेंटेज के रूप में जो यहाँ पे आपका है वही आपका 100 आ रहा है। आपका हो गया 5 दूनी 10 और 55 25, 5 दूनी 10, ठीक है। अब यहाँ आपका 55 25 और 5 चौक 20 कितना आया? यहाँ आपका आएगा 5/4 गुणे 4। अभी आपका हो जाएगा 5/16, ठीक है दोस्तों, ठीक इतना आपका हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या होगा? ये हो जाएगा आपका आंसर। आइए हम यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आइए, अब यहाँ आपका है कि 250 250 का 20% में बदलिए। ओके दोस्तों, यहाँ पे आपको इसको बदलना है 250 का 20% में, यहाँ पे आपको तो इसको निकालना है, ठीक है, इसको आपको निकालना है। ओके दोस्तों, आपको इसको निकालना है। अब देखिए इसमें आपका क्या होगा, इसमें आपका हो जाएगा का मतलब होता है गुणा, ठीक है, आपका हो गया का मतलब गुणा, यानी 250 गुणे 20/100। आपका एक जीरो से ये खत्म, एक जीरो से आपका ये खत्म, आपका हो गया 25 गुणे 2, यानी आपका हो गया 50। कितना? 50 आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए अब इसको पहले आप एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे आपका लिखा गया था 25% को भिन्न में परिवर्तन करिए, ठीक है दोस्तों। तो 25 यहाँ पे तो आपका दिया गया है और यहाँ आपसे कहा गया है परसेंटेज को हम लोग 100 से व्यक्त करते हैं, तो हमने कर दिया 25/100, हमने 25 में 100 का भाग दिया, आपका आ गया 1/4। क्लियर? अब यहाँ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। 31 सही 1/4% को भिन्न में बदलिए। फिर है 31 का मल्टीप्लाई आपका 4 में हुआ, आपका हो गया 124 और +1 आपका हो गया 125/4, ठीक है। ये आपका 4 यहाँ आएगा और जो यहाँ पे आपका लगा है परसेंटेज आपका आएगा गुणे 100, ठीक है। फिर इसका हम भाग करेंगे, हमको मिल जाएगा 5/4 गुणे 4 और यहाँ पे होगा आपका 4 चौक 16, ठीक है। तो यहाँ आपका आ जाएगा 5/16, ठीक है। क्लियर? चलिए अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट है 250 का 20% निकालना था हम सबको। किसका? 250 का निकालना था हमको 20%, ठीक है। 250 का मतलब होता है आपका गुणा, तो 250 गुणे 20/100। एक शून्य से आपका एक शून्य कटा, एक से आपका एक कटा। अब यहाँ बच गया आपका 25 गुणे 2, यानी आपका हो गया 50। कितना हो गया? 50, ठीक है, आपका आ गया। अब आप तीनों क्वेश्चंस को नोट करिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए दोस्तों,
अब आप इसको नोट कर चुके होंगे, आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है, और या फिर आप वीडियो को रोक कर भी इसको नोट कर सकते हैं, लाइव के बाद आप इसको नोट कर सकते हैं। आइए अब यहाँ देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, कहा गया है यहाँ पर वह संख्या ज्ञात करो जो 500 से 20% अधिक हो, ठीक है, 500 से आपका 20% अधिक हो, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसमें आपको करना है 500 गुणे 20/100। ओके दोस्तों, आपका ये हो जाएगा, आपका 1 से 1 जीरो कटा दोस्तों, इससे ठीक है आपका 1 कटा, आपका यहाँ हो गया 5 दूनी 10, यहाँ कितना बचा आपका, बच गया आपका 50 गुणे 2, ठीक, कितना बचा आपका यहाँ पर 100 हो गया। इसको आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका 100 बच गया। अब यहाँ आपसे क्या कहा गया है कि 20% अधिक हो, अधिक के लिए यहाँ पे आपका होगा 500 + 100, कितना ठीक है आपका हो जाएगा 600, ठीक है, 600 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए इसको भी आप नोट कर लीजिए दोस्तों। अब यहाँ ठीक है, आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा गया था अधिक, ठीक है, अगर अधिक कहेगा तो आपको जोड़ना है, अगर कहेगा कम तो आपको कम करना है, ठीक है दोस्तों। अधिक कहेगा तो आपको जोड़ना है, अगर कहेगा कम तो आपको कम कर देना है, यानी ठीक है आपको करना है माइनस, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए और हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि मैंने अपने वेतन 400 रुपये का 70% वे करता हूँ, तो मेरा वे क्या है। अब जरा आप यहाँ पहले एक बार प्रश्नों को समझ लीजिए। यहाँ कहा गया है मैं अपने वेतन का 400 रुपया का 70% खर्च करता हूँ, ठीक है, 400 रुपये का 70% खर्च करता हूँ, तो दोस्तों मेरा खर्च क्या है, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है, तो यहाँ पे आपका है 400 रुपये का 70%। अभी हमने आपको आगे समझाया था, आपका 1 से 1 दोस्तों कटा, ठीक है, आप 1 शून्य से 1 शून्य कटा, यहाँ हो गया आपका 40 गुणे 70, तो सॉरी 40 गुणे 7, आपका यहाँ आ जाएगा 7 चौक 28, यानी आपका हो जाएगा 280। अब दोस्तों यहाँ पे आपका ठीक है 280 आ गया, तो कितना आपका है, ठीक है, आपका यहाँ पर 280 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर हम आपको समझाते हैं। दोस्तों देखिए इसमें ये तो आप समझ चुके होंगे, ठीक है। इसमें कहा गया कि मैं अपने वेतन का 400 रुपये का 70% वे करता हूँ, मेरा तो वे क्या होगा 400 गुणे 70/100, ठीक है। काटने पीटने पे हमको मिल गया 40 गुणे 7, यानी 7 चौक 28, आपका आ गया 280, ठीक है। चलिए इसको आप नोट करिए या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट खींचिए फास्ट। आइए दोस्तों, आप लोग अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं, और कुछ हमारे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी क्लास आपका मिस ना हो। आइए अब यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। एक विद्यालय
एक विद्यालय में कुल 1100 विद्यार्थी हैं। कितने दोस्तों विद्यार्थी हैं? एक विद्यालय में कुल 1100 विद्यार्थी हैं। ठीक है, उनमें से 20% कौन है? छात्राएं हैं। 20% आपकी कौन है? आपकी छात्राएं हैं। और छात्रों की संख्या निकालिए। छात्रों की संख्या निकालना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थी हैं 1100 और सब छात्राएं कितनी हैं? ठीक है, 20% हैं। अब ये आपका 1 से 1 दोस्तों कट जाएगा, आपका हो जाएगा 110 गुणे 2, यानी हो जाएगा आपका 11 दूना 22 है, आपका हो जाएगा 220 छात्राएं। दोस्तों कितनी छात्राएं हैं आपकी? टोटल आपकी 220 छात्राएं हैं। दोस्तों आपने इसको तो नोट कर लिया होगा। ठीक है, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। 1 मिनट, इसको आपने नोट कर लिया होगा। इसको हम मिटाते हैं। कितनी छात्राएं हैं? 220 छात्राएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कुल कितने विद्यार्थी हैं? कुल विद्यार्थी आपकी कितने दोस्तों हैं? कुल आपकी विद्यार्थी हैं 1100। ठीक है, 1100 माइनस 220। अब जो घटेगा आपका दोस्तों आ जाएगा। ठीक है, आंसर। अब यहाँ आपका हो जाएगा 0 और यहाँ दोस्तों आपका ठीक है हो जाएगा यहाँ पे होगा आपका 8 है। उसके बाद यहाँ पर भी आपका हो जाएगा कितना? 8। ठीक है, 880। कितना दोस्तों? 880 कितने हैं? ठीक है, ये आपके छात्र हैं। ये आपके 880 छात्र हैं। ठीक है दोस्तों, आपके 880 छात्र हैं। नोट करिए, फिर हम आपको समझाते हैं। तो ये आपके 880 छात्र हो गए हैं। ठीक है, आइए अब यहाँ एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। 0.75 को प्रतिशत तथा भिन्न संख्या में बदलिए। ओके दोस्तों, भिन्न संख्या में आपको बदलना है। अब देखिए इसमें आपको करना क्या होगा? 0.75 यहाँ पे आपका दिया गया है। आपको दोस्तों करना होगा जैसे हमने क्या था इसके पहले 0.75 जहाँ आपका पॉइंट है उसके नीचे आपको करना है क्या? 1। ठीक है, यहाँ आपका 1 होगा और जितने अंक होंगे आपके 0 हो जाएंगे। अब यहाँ आपका होगा 75/100। इसको हम 5 से भाग करेंगे तो आपका जाएगा 5 का नम 5 और 55 25। ठीक है दोस्तों, 55 25 यहाँ पे आपका आएगा। हाँ, 5 का नम 5, 2 बचा 55 25। ठीक है, ये आपका 5 दूनी 10 और ये आपको 5 तिहाई 15 और ये 5 चौक 20। कितना आ गया आपका? आपका आ गया 3/4। ओके दोस्तों, कितना है आपका 3/4 आ गया आंसर। ठीक है दोस्तों, प्रतिशत था भिन्न की संख्या निकालनी थी तो यहाँ पे आपका आ गया 3/4 दोस्तों। क्या? ठीक है, हाँ आपका आ गया 3/4 आंसर। देखिए हमने इसमें क्या किया है, इसमें कहा गया है कि 0.75 को प्रतिशत तथा भिन्न संख्या में बदलिए। 0.57 को हमको चेंज करना था दोस्तों, तो इसमें तो आपका हो गया 0.75/100 और आपका हो गया 75/100। हमने भाग किया, हमको मिल गया 3/4। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। चलिए नोट करिए, फिर आगे बढ़िए। दोस्तों इसको आप लोग नोट कर लीजिए और हम लोग अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छा दोस्तों पावरफुल क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं।
वह क्वेश्चन आपको 2 नंबर देकर कन्फर्म जाएगा दोस्तों 101% है। चलिए आप इसका पहले एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए या फिर आप इसको तेजी के साथ नोट कर लीजिए। आइए आपने इसको नोट कर लिया होगा और अब हम चलते हैं सीधा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या होगा, आइए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। यहां से लिखना आप स्टार्ट करिए। एक नगर की जनसंख्या, एक नगर की जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष, ठीक है, 2% प्रतिवर्ष बढ़ती है यदि इस समय उसकी जनसंख्या 1,25,000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए यहां पे आपको सबसे पहले पता है कि इस समय दोस्तों कुल जनसंख्या, ठीक है, कुल कितना इसका है जनसंख्या, इसका है आपका 1,25,000, ठीक है। ओके दोस्तों आपका है 1,25,000 और यहाँ पे आपका जनसंख्या वृद्धि, यहाँ पे कितना आपका है जनसंख्या वृद्धि आपका दोस्तों कितना है 2%, ठीक है, यहाँ पे है आपका 2%। तो प्रत्येक वर्ष आपको ऐसे लिखना होगा, प्रत्येक वर्ष बाद जनसंख्या 100 + 2 यानी आपका हो जाएगा 102, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे ठीक है आपका हो जाएगा 102 और अब आइए आगे सॉल्व करते हैं। अब ये आपका दोस्तों ठीक है 102 कहाँ से आ गया, यहाँ देखिए जरा आप, जनसंख्या दोस्तों कितना है, ठीक है 2% है, परसेंटेज को हम लोग 100 मानेंगे और ये आपका ठीक है 2 इसमें जुड़ जाएगा, आपका हो जाएगा 102, ठीक है। चलिए आगे आपका होगा यहाँ पर कि 1 वर्ष, ठीक है, 1 वर्ष बराबर दोस्तों 1 वर्ष बाद जनसंख्या कितना आपका होगा 1,25,000 गुणे 102/100, ठीक है, इतना तो आपका ठीक हो जाएगा। तथा 2 वर्ष बाद, ठीक है, यहां आपका कहा गया है कि 2 वर्ष, ओके दोस्तों, ठीक है, 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा आपका 1,25,000 गुणे 102 गुणे 100 गुणे 102, ठीक है, गुणे 102 बटे 100, आपका 1 0 से 1 0 से 1 0 से 1 0 से ये कटा और आपका 1 से ये कटा और ये फिर हो गया आपका 5 दूनी 10 और यहाँ हो गया आपका 5 दूनी 10 और 5 25, ठीक है, फिर आपका हो गया 2 पंचे 10 और आपका हो गया 2 कन्नम 2, यानी कितना दोस्तों आपका आ गया, आपका यहाँ आ गया 25 गुणे 51 गुणे 102, ठीक है,
इतना आपका दोस्तों आ गया। और जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे कितना आपका आएगा, आपका आ जाएगा 1,30,050। ठीक है, इतना आपका ठीक है आ जाएगा आंसर, इतना दोस्तों आपका ठीक है आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको आपको हम समझाते हैं। देखिए दोस्तों आखिर हमने इसमें क्या किया है। देखिए, एक नगर की जनसंख्या 2% प्रतिवर्ष बढ़ती है। यदि इस समय उसकी जनसंख्या 1,25,000 है तो 2 वर्ष बाद कितनी होगी। ठीक है, तो कुल जनसंख्या कितना है, कुल आपका है 1,25,000। ठीक है, फिर यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपका ठीक हो जाएगा एक नगर की कुल कितनी दोस्तों है, यहाँ पे है आपकी 2%। ठीक है, प्रतिवर्ष आपका बढ़ता है, कितना बढ़ता है आपका बढ़ता है प्रतिवर्ष 2%, यानी आपका हो जाएगा परसेंटेज 100, आपका ये 2 इसमें जुड़ जाएगा, आपको हो जाएगा 102। ओके दोस्तों, क्लियर, आप इतना समझ चुके होंगे। अब देखिए एक वर्ष बाद, ठीक, एक वर्ष बाद आपको हो जाएगा 1,25,000 गुणे 102/100। ठीक है, फिर आपको निकालना है 2 वर्ष बाद। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद जब आप निकालोगे तो जब दोस्तों एक वर्ष आपका जब हम आपका एक वर्ष निकाल रहे थे तो आपका हो रहा था 1,25,000 गुणे 102/100, और जब हम निकालेंगे 2 वर्ष का 1,25,000 गुणे 102/100 गुणे 102/100। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है आपका 102/100 गुणे 102/100 2 बार मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद हमने इसको 5 से काटा, हमने इसको 500 काटा, हमको क्या मिल गया, हमको तो यहाँ ठीक है मिल गया 25 गुणे 51 गुणे 102। जब हम इन तीनों का गुणा करेंगे हमको मिल जाएगा 1,30,050। ठीक है दोस्तों, तो 2 वर्ष बाद इस नगर की जनसंख्या हो जाएगी 1,30,000। देखिए यहाँ पे देखिए आपका है 1,25,000 एक वर्ष में, दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका 2 वर्ष में हो जाएगा 1,30,000। ठीक है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आएंगे आपको 2 नंबर देकर जाएंगे। चलिए आप पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, हम हट जाते हैं, आप लोग वीडियो को भी इसको नोट कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को एक बार फिर से शेयर कर दीजिए ताकि जो हमारे भाई बहन फर्स्ट सेमेस्टर के हैं, जो लोग अभी तक नहीं जान पाए हैं कि आखिर क्लास स्टार्ट हो गई है यहाँ पर मैथ की फर्स्ट सेमेस्टर की, तो आखिर सब लोग आके ऐड हो जाएं ताकि किसी का भी मैथ में बैक ना आए। अगर दोस्तों मैथ में बैक आता है तुरंत आपका 6 मंथ पीछे हो जाएगा। अगर दोस्तों एक बार बैक आ गया किसी भी कारणवश, ठीक है दोस्तों, अगर एक बार भी बैक आ गया तो कहीं ना कहीं आपका अगली सेमेस्टर में भी बैक आ सकता है, क्योंकि दिल में एक डर सा बैठ जाएगा। तो यहाँ पर हम आपके शायद डर को निकालेंगे। आपका जब क्लास खत्म होगा हम आपका टेस्ट भी करेंगे दोस्तों, हर एक एक चीज़ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी क्लास कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।